अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 को पढ़ाने जा रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। इसका 3.5 का सभी क्वेश्चन को हम बना चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन 4 का 5 नंबर है, तो आइए हम 4 के 5 नंबर को देखने से पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। या 4 का अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर है, उसके बाद 3.5 खत्म हो जाएगा। यह चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ रहा है, तो आइए बिना टाइम को हम पास करते हुए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसके लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। देखिए, उसका क्षेत्रफल है 9 इकाई कम हो जाता है। कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि अब पुनः दूसरे समीकरण में कहा गया है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लंबाई को लिखते हैं। माना कि आयत का लंबाई बराबर x, चौड़ाई उसी प्रकार हम मान लेते हैं। चौड़ाई बराबर y। तो आयत का क्षेत्रफल क्या निकलना है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई यानी x गुने y। अब प्रश्न से देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है। कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो लंबाई में कितना कम कर दीजिए? 5, तो x माइनस 5 पोस्ट में है कि लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद कह रहा है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो 3 इकाई, चौड़ाई में 3 बढ़ा दीजिए तो y प्लस 3 कितना हो जाता है? यह हो जाता है 67 बढ़ जाता है। तो x इंटू वाई यानी लंबाई गुने चौड़ाई। हमारा लंबाई क्या है? x है और चौड़ाई y। तो x इंटू वाई कितना बढ़ जाता है? ये आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसमें बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है, तो -9 कर देंगे। अब सिंपल सा बात है कि इस समीकरण को हल कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि इसमें गुना कर लीजिए x में y से, तो एक्स वाई। देखिए, इसमें ऐसे गुना करते हैं, फिर इसको इधर से, तो x में y से गुना किया तो एक्स वाई। x में प्लस है तो प्लस, x में 3 से तो 3x, ठीक है। फिर माइनस है तो -5 में y से 5y, फिर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 5 में 3 से 5 15, ठीक है। x y -9। देखिए, हाई जो हम खींचे हैं ये आपको समझाने के लिए खींचे हैं, इसको खींचने की कोई जरूरत नहीं है। इस गुणनखंड को आप पहले भी जानते हैं और पढ़े हुए हैं। अब देखिए, अल्फाबेट को एक साथ कर लेते हैं और संख्या को एक साथ। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y। देखिए, ऐसी अल्फाबेट है, इधर कर ले। एक्स वाई बराबर -9 है। देखिए, 15 है केवल संख्या, तो इस साइड में भेज देते हैं। तब माइनस है तो बराबर की इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 15। अब देखिए, प्लस वाले प्लस माइनस कट गया, बचा कितना? 3x माइनस 5y बराबर। देखिए, माइनस में 9 है, प्लस में 15 है, तो घट के कितना हो जाएगा? 6। समीकरण 1, ठीक है। अब पुनः में क्या कहा है? दूसरा समीकरण में कह रहा है,
कि हमें लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। लंबाई को कितना बढ़ा दे रहे? तो x लंबाई को बोला है 3 इकाई, तो x प्लस 3। चौड़ाई में भी बढ़ाने का है तो y प्लस कितना 2। तो ये कितना हो जाता है? आपका क्षेत्रफल बढ़ जाता है x इंटू वाई पर है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्या करता है? क्षेत्रफल यहाँ बढ़ जाता है 67, तो प्लस 67। अब गुना कर दिए x में y से, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा? x में 2 से तो प्लस 2x और फिर प्लस 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 3 में y से 3y प्लस 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 3 दूना 6 और x y प्लस 67। फिर अल्फाबेट को एक साथ और संख्या को एक साथ कर लीजिए। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y। अब देखिए इसको इस साइड में भेजेंगे तो प्लस है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स वाई बराबर 67, बराबर के इधर है प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस, देखिए माइनस प्लस कट गया, 2x प्लस 3y बराबर, देखिए 67 में 6 हो गया 61। समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? अब सिंपल सा बात है इस समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल करने पर, ठीक है। तो एक कितना है? 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण 1। 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 2, ठीक है। अब ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, और 2 से नीचे 3 से, 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y 6 दूना 12, 3 दूना 6 प्लस 3 तिहाई 9, 3 का 3 6 का 18। देखिए क्या करेंगे? चिन्ह बदल देंगे, कट गया माइनस प्लस, देखिए दोनों माइनस हो गया तो माइनस 19y, ठीक है। देखिए प्लस, ये देखिए माइनस में प्लस में तो क्या हो जाएगा? चिन्ह माइनस में, तो ये माइनस में, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, फिर कितना है 8, 8 में से 1 गया 7, 1 का 1, माइनस है माइनस कट गया। अब आ जाइए क्या कीजिएगा, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 171/19। अब क्या हो जाएगा? 19 9 यानी y का मान कितना हो गया? 9। अब क्या लिखिएगा? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। एक हमारा क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 6। 3x माइनस 5y की जगह कितना? 9 बराबर 6। 3x माइनस 9 बचे 45 बराबर 6। 3x 6 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 45 6 कितना हो जाएगा? 51, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 51/3। 17 दिया 51, x का मान क्या आ गया? 17। अब आयत का लंबाई क्या हो जाएगा? आयत
का लंबाई आपका x है, x बराबर कितना हो जाएगा 17, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई y है, तो y का मान कितना आ गया है 9। ठीक है, यही का हो गया आपका आंसर। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बराबर छोड़ देते हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा, बराबर को दे दीजिएगा। ठीक है, बराबर को आप देते जाइएगा। आपको मैं भरोसा के साथ कह सकता हूँ कि यह मैथ आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से समझ में आया है, और 3.5 इसी के साथ समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक